गुड आफ्टरनून और स्टूडेंट, TRIC क्लासेस में आपका स्वागत है। आज सभी को बायोलॉजी का परिचय क्लियर कराएंगे, यानी जीव विज्ञान का सब्जेक्ट भी बायोलॉजी है। जीव विज्ञान जीव यानी जीवन, वो विज्ञान जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है। लेकिन जो जीव विज्ञान है उसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? बायोलॉजी। क्या बोलेंगे? बायोलॉजी। बात आती है बायोलॉजी जो टर्म है ये सर्वप्रथम किसने दिया था? ये सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में लेमार्क एवं ट्रेविरिनस ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? लेमार्क एवं ट्रेविरिनस ने। ये थे फ्रांस के और टेमनेस भाई साहब थे जर्मन। आपसे पूछा जा सकता है कि बायोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया था? लेमार्क एवं ट्रेविरिनस वैज्ञानिकों ने कब दिया था? 1802 में। अब बात आती है बायोलॉजी की दो मेन शाखाएं हैं। बायोलॉजी की क्या है? दो शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, दो शाखाओं का नाम ध्यान रखना। सबसे पहले हम ये क्लियर कर दें कि जो बायोलॉजी है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से दो शब्द हैं? दो। बायोस प्लस लॉगस। ठीक है, बायोस का मतलब है लाइफ और लॉगस का मतलब है लाइफ में जीवन और स्टडी में अध्ययन। अब डेफिनेशन सोचने में जरूरत नहीं पड़ेगी, डेफिनेशन सीधा सीधा आ जाएगी। जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों के जीवन से संबंधित सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान कहलाती है। ऐसे भी कह सकते हो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों के जीवन का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहते हैं। बता सकते हो? ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी जो मेन दो शाखाएं थी। इसकी कितनी शाखाएं थी? दो। वो शाखा यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सी? जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी भी दो शब्दों से मिलकर बना है, जॉइन प्लस लॉगस। जॉइन का मतलब एनिमल और लॉगस का मतलब स्टडी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? स्टडी में अध्ययन, जंतु विज्ञान। जूलॉजी में जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जंतुओं के जीवन का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान कहलाती है जंतु विज्ञान। ये एनिमल्स हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम बॉटनी। ये बॉटन शब्द से बना है। किससे बना है? किससे बना है? बॉटन से। जॉइन और बॉटन ध्यान रखना, नोट। जॉइन प्लस बॉटन ये दोनों शब्द ग्रीक भाषा का। किसके शब्द हैं? ग्रीक भाषा। और बॉटन का मतलब होता है
हर्ब्स और प्लांट्स। क्या होता है? हर्ब्स और प्लांट्स। प्लांट्स मींस पौधे। इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधे वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान कहलाती है। वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पेड़ पौधों की संपूर्ण क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इतना क्लियर हुआ? अब बात आती है कि मेंडल, क्या नाम है आपके, जो अरस्तु जी थे, कौन? अरस्तु। अरस्तु जी ने सबसे ज्यादा एनिमल पर कार्य किया, बल्कि जीव विज्ञान में कार्य किया। किसने? अरस्तु जी ने। अरस्तु साहब, इसे अंग्रेजी बोलते हैं बेटा एरिस्टोटल। क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक थी हिस्टोरिया एनमेरियम नामक पुस्तक में इन्होंने जंतुओं के बारे में बहुत जिक्र किया, इसलिए इन्हें कह देते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। अरस्तु। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। यदि क्वेश्चन पूछा जाए फादर ऑफ जूलॉजी, हिस्टोरिया एनमेरियम किसने पुस्तक लिखी? अरस्तु ने। एनिमल यानी जंतुओं पर सबसे ज्यादा कार्य किसने किया? अरस्तु। तो फादर ऑफ जूलॉजी भी इन्हें ही कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी इन्हें कहा जाता है, इन्हें, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन बनता है फादर ऑफ बॉटनी। तो आप ये मत सोचना कि दोनों के अरस्तु जी हैं तो वनस्पति विज्ञान के भी अरस्तु। हाँ, अगर जीव विज्ञान पूछा जाए तो आप अरस्तु ही बताएंगे। जंतु विज्ञान पूछा जाए अरस्तु बताएंगे। लेकिन जब वनस्पति विज्ञान पूछा जाए, फादर ऑफ बॉटनी पूछा जाए, तो क्या बताएंगे? थियोफ्रास्टस, फादर ऑफ बॉटनी। थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस, ठीक है। इनका नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, थियोफ्रास्टस। ठीक है। अब बात करते हैं हम कि जो हमारी बायोलॉजी है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? जीव जंतुओं का। एक बार रिपीट करें जरा, आप बता भी सकते हो कि बायोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया था? लेमार्क एवं ट्रेवनेस नामक वैज्ञानिकों ने 1802 में। जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों के जीवन की समस्त क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जंतुओं के जीवन का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान यानी वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पेड़ पौधों के संपूर्ण क्रियाओं का अध्ययन। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। जीवों की कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं जो समस्त जीवों में पाई जाती हैं, जो निर्जीवों से अलग करती हैं। उन महत्वपूर्ण क्रियाओं में जैसे जीवन चक्र, सभी जीवधारियों का एक जीवन चक्र होता है। यानी सबसे पहले उसका जानते हो जन्म होता है। जन्म होने के बाद आप बाल्यावस्था में मनुष्य को ही ले लो, फिर उसके बाद धीरे धीरे किशोरावस्था में, युवावस्था में, फिर वृद्धावस्था में, एंड में एक समय ऐसा होता है वो मृत्यु के नजदीक पहुंचता है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी का जीवधारियों का क्या होता है? एक जीवन चक्र।
ये नहीं है कि कोई भी जीवधारी ये जन्म ले ले तो पृथ्वी पर रहेगा, उसका एक न एक दिन वो क्या होगा, मृत्यु को जरूर पाएगा। ठीक है, तो एक निश्चित एक जीवन चक्र होता है। दूसरा पॉइंट, पोषण। सभी जीवधारी भाई आप ये जानते हो अपनी जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। समस्त जीव जो अपनी जैविक क्रियाएं करेंगे तो ऊर्जा की आवश्यकता प्राप्त होगी। ठीक है, उन्हें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए, भिन्न भिन्न जातियों को अलग अलग जरूरत पड़ती है। तो ये किससे प्राप्त होंगे सभी तत्व? पोषक तत्व किससे प्राप्त होंगे? पोषण से ही तो प्राप्त होंगे। तो सभी जीवधारी पोषण करते हैं। तीसरा श्वसन। ये जो कैरेक्टर बताए जा रहे हैं, लक्षण, ये किसके हैं? जीवों के। क्या निर्जीव में पाए जाते हैं? निर्जीव में पाए नहीं जाते। श्वसन, सभी समस्त जीवधारी या जंतु हो या पेड़ पौधे हों, उनमें श्वसन या रेस्पायरेशन पाया जाता है। सांस लें, क्यों? सांस लेंगे तभी क्या होंगे, हमारे शरीर के अंदर जो भोज्य पदार्थों का पाचन हुआ, ऑक्सीकरण होगा। कोई भी जीव बिना सांस ले जिंदा नहीं रह सकता है। पेड़ पौधे या पेड़ पौधे किसी को लगा करके आप बिल्कुल बंद कर देना, एक पौधा लेकर के इस तरह बंद कर देना कि उसमें वायु भी न पहुंचे, क्या वो जिंदा बना रहेगा? क्या बचा रहेगा पौधा? क्या होगा? मुरझा जाएगा, धीरे धीरे पौधा नष्ट हो जाएगा। क्यों? उसे श्वसन चाहिए। वृद्धि, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रोथ। सभी जीवधारियों की क्या होती है? ग्रोथ, वृद्धि होती है। उनके आकार, आकृति में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। आपने जैसे कोई भी पौधा छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है, तो क्या है? उसमें वृद्धि होती है, उसके वजन में भी परिवर्तन होता है। अब आप ये मत कह देना सर कि जो गीली लकड़ी होती है, पिंडी होती है, वो पानी में डाल दें सूखी, वो सर फूल जाती है, उसमें वजन बढ़ जाता है, तो वो भी सजीव हो गई क्या? सजीव हो गई? नहीं, क्योंकि उस समय के लिए तो पानी अवशोषण कर लेगी, अंतःप्राशन क्रिया द्वारा वजन तो बढ़ जाएगा उसमें, लेकिन फिर बाद में सूखने पर या पानी से बाहर आने पर वैसी स्थिति में आ जाएगी, तो उसे हम सजीव नहीं कहेंगे। वे पेड़ पौधे जो अपनी क्रिया करते हैं, बढ़ते हैं, ग्रीन है, हरे हैं, वो क्या है? सब सजीव है, जिनमें जीवन है, स्वयं बढ़ रहे हैं। तो वृद्धि सभी में होती है, चाहे सूक्ष्म जीव हो या फिर जंतु हो या मनुष्य हो, हाथी हो, सभी में वृद्धि धीरे धीरे वृद्धि होती है। ये एक मेन, सभी क्या है जीवों की ये मेन लक्षण है। अनुकूलन, अनुकूलनता, समस्त जीवधारियों में, पेड़ पौधे हों या जंतु हों, सभी में अनुकूलनता पाई जाती है। अनुकूलनता का मतलब होता है, जिसे अंग्रेजी में अडेप्टेशन बोलते हैं, अपने आप को कंडीशन में ढाल लेना। जब सर्दी होती है तो आपने देखा है, सर्दी में आप इसी तरह बैठे होंगे, सर्दी में हालांकि मजबूत होकर आएंगे, सर्दी अंदर में छिप जाए। ऐसे ही हमारा शरीर अंदर से भी मौसम के हिसाब से वैसे ही अंदर अनुकूलन हो जाता है, उसी कंडीशन में हो जाता है जिससे कि बाहरी हवा में इफेक्ट न कर पाए। ये जंतु ऐसे पेड़ पौधों में भी होता है। ठीक है, अनुकूलनता, अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेना। नंबर 6, प्रजनन। जैसे कि पहला और दूसरा चैप्टर आपका जनन, दूसरा था आपका पुष्पिपाद भूमि जनन और तृतीय था आपका अध्याय जंतु में जनन। तो जनन के बारे में बताया था। जनन क्या है? समस्त जीवधारी अपने मरने से पहले प्रजनन द्वारा संतान उत्पन्न कर जाते हैं, जिससे उनका अस्तित्व बना रहता है। अगर भाई ये क्रिया न हो तो क्या है? धीरे धीरे पीढ़ी कम होगी और अंत हो जाएगा। तो प्रजनन सभी जीवों का लक्ष्य है।
फिर उसके बाद आपका पॉइंट आता है उत्सर्जन, एक्सक्रीशन बोलते हैं अंग्रेजी में। जैसा कि आप जानते हैं समस्त जीवधारी आवश्यक भोज्य पदार्थ लेते हैं खाने के लिए, उन्हें यूज करते, उसके बाद भी जो व्यर्थ पदार्थ बचता है उसे क्या करते हैं, बाहर करते हैं। तो उसी व्यर्थ पदार्थ को बाहर करना ही उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहलाएगा। अब मनुष्य के उत्सर्जन की बात करें तो मल मूत्र उत्सर्जन में आएंगे। अब आपको सर पेड़ पौधे कैसे उत्सर्जन करते हैं? पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, वो भी गैसों का आदान प्रदान करते हैं। एक उनका क्या है उत्सर्जन, जैसे आपको बाष्पोत्सर्जन बताया था, पेड़ पौधे पानी को अवशोषित कर लेते हैं, आवश्यकता से ज्यादा जब पानी ले लेते हैं तो उन्हें क्या कर देते हैं, बाष्पोत्सर्जन कर देते हैं, तो उनका क्या है उत्सर्जन है। तो ये संपूर्ण जो हमने ये लक्षण लिखे हैं, 7 और भी लक्षण हैं, ये सभी समस्त जीवों की एक पहचान है जो एक निर्जीव से सजीवों को अलग एक ओर ले जाते हैं। आगे आपके वीडियो में बायोलॉजी की विभिन्न शाखाओं के बारे में और उनके फादर जनकों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।